रेडी स्टार्ट। उपरोक्त प्रारंभिक एवं परिचयात्मक वाक्य के बाद ही वाद के तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, चूँकि वाद के तथ्य निर्णय को निष्कर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। इसलिए सभी मूल तथ्यों का सटीक उल्लेख निर्णय में होना चाहिए। तथ्यों का निम्नलिखित क्रम में लिखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का वर्णन करना चाहिए। विराम। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा कहे गए उन तथ्यों को लिखना चाहिए जो उसने अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किया है। विराम। यदि प्रतिवादी ने वादी के कुछ कथनों को स्वीकार करता है तो इसे प्रतिवादी के कथनों के पूर्व ही लिखा जाना चाहिए। विराम। उन सब तथ्यों का वादी के कथन लिखते समय पहले उल्लेख कर दिया जाए जिस पर आपस में मतभेद नहीं है। विराम। दोनों पक्षों के कथन को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने में वर्णन शक्ति, तथ्यों को क्रम में बांधने की क्षमता और कम शब्दों में बात कहने की योग्यता का परीक्षण एक साथ हो जाता है। विराम। वादपत्र में जो क्रम है उसे अपनाना आवश्यक नहीं है और ना ही लिखित कथन का ब्यौरेवार लिखना जरूरी है। विराम। सामान्यतया यदि तथ्यों को समय सूत्र में बांधा जाए तो गलती की संभावना कम होती है और तात्विक तथ्य अवर्णित नहीं रहते हैं। इसके लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि वर्णन को पढ़ने के बाद विवादकों का परिचय मिल जाए, अर्थात वर्णन ऐसा होना चाहिए कि जो भी उसे पढ़े वाद को समझ सके, चाहे उस वाद की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो या ना हो। विराम। यथावादी और प्रतिवादी में इन तथ्यों के बारे में मतभेद नहीं है कि वादी ने प्रतिवादी को 5,000 रुपये 20 अप्रैल 2014 को उधार दिए और ब्याज दर 1% वार्षिक तय हुई और इसी ऋण का एक वचनपत्र भी लिख दिया और इस पर कर्ज पर प्रतिवादी ने कुछ भी वादी को नहीं चुकाया। विराम। प्रतिवादी केवल यह कहता है कि दावा परिसीमा वर्जित है। विराम। सामान्यतया विधि का अध्ययन अधिकतर लोग आंग्ल भाषा के माध्यम से करते हैं तथा विधि साहित्य भी इसी भाषा में उपलब्ध होता है, परंतु वर्तमान समय में यह समस्या कम हो गई है। विराम। विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में भी करना होता है। विराम। उपर्युक्त पर्याय या तो मालूम नहीं होते हैं और या सहज ध्यान में नहीं आते हैं। विराम। लेखन अवरुद्ध हो जाता है और शब्द दारिद्र्य खींच पैदा करते हैं। विराम। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान करने योग्य हैं। अधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विराम।
अंग्रेजी या उर्दू के शब्दों के प्रयोग में परहेज नहीं करना चाहिए। स्टॉप।